क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के बाद आपको लगा हो कि यार ये क्यों कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट काम हो लेकिन आपने उस काम के टाइम पे वेब सीरीज देख ली हो या फिर कभी दोस्तों के साथ पार्टी कर ले हो वगैरह वगैरह चीज़ें, और फिर इन चीज़ों को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा आपके बारे में कि मैंने यार ये क्यों कर लिया, मुझे अपना ज़रूरी काम था वो करना था, मैंने ये बेकार का टाइम अपना गवा दिया इस चीज़ों में। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक 30 दिनों का अपना एक डाइट प्लान किया है, हेल्दी डाइट प्लान, और आपके 10 दिन हो चुके हैं उस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए। आपने 10 दिनों से उस प्लान को अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से आपने उसके जितने भी चीज़ें हैं उन सबको फॉलो किया, बहुत सारी पाबंदियाँ आपने ऊपर लगाई रख। लेकिन जब 10 दिन के बाद 11वें दिन आप शाम को अपने घर लौट रहे थे तब आपको एक होटल में अपना एक दोस्त दिखा, पुराना दोस्त। आप वहाँ गए, उससे मिले, बातें वगैरह की, फिर उसने आपको एक बर्गर ऑफर किया। लेकिन आपका तो डाइट चल रहा था, आपने बर्गर एक्सेप्ट नहीं की उससे, लेकिन उसने जोर जबरदस्ती की कि भाई खा ले, एक से क्या होता है। फिर आपके मन में विचार आया, हाँ यार खा लेता हूँ, एक बर्गर से क्या ही हो जाएगा, 10 दिन से तो मैं डाइट कर ही रहा हूँ और आगे भी करूंगा ही, एक बर्गर से क्या ही हो जाएगा मेरा। तो आपने फिर उस बर्गर को खा लिया। और फिर जब वो घर गए तब आपको पता चला कि यार नहीं, मुझे नहीं खाना था, मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो गया, इससे कम से कम मैं नहीं खाता तो मेरे अंदर एक खुशी रहती है अलग प्रकार की, लेकिन यार एक तरह की मुझे अब बुरा फील हो रहा है। लेकिन आपने सोचा कि आपने जो चीज़ 10 दिनों तक नहीं की, 10 दिनों तक अपने ऊपर जो हार्ड कंट्रोल रखा वो यार 10 मिनट में कैसे चला गया? उस दोस्त की वजह से? बर्गर अच्छा था इसकी वजह से? नहीं गाइस, वो सब हुआ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। हुआ दरअसल ये कि जब आपके दोस्त ने आपको बर्गर ऑफर की तो पहले तो आपने सीधे सीधे इनकार कर दिया क्योंकि आपका डाइट चल रहा था और आप उसके ऊपर अमल भी कर रहे थे। लेकिन फिर आपके दोस्त ने जब आपको दोबारा ऑफर की तो आपको लगा कि यार ये बुरा मान जाएगा। आपके मन में दो विचार है, पहला तो वही मना कर देना बर्गर को, लेकिन दूसरा आया कि यार मेरा दोस्त इतने दिनों बाद मिला है, मुझे बर्गर ऑफर कर रहा है और एक से हो ही जाएगा, क्या ही हो जाएगा। और फिर जब आपने जिस वाले विचार को अपने बढ़ावा दिया वो विचार आप पे हावी हो गया और अपने बर्गर वाले विचार, बर्गर खाने वाले विचार को बढ़ावा दिया तो बर्गर आपने खा लिया। आपने सफ़ेद भेड़िए और काले भेड़िए की कहानी तो सुनी ही होगी कि आपके अंदर, हर किसी के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक सफ़ेद और एक काला। काला जो होता है वो मतलब यार लालची होता है, उसको हर चीज़ चाहिए, इंस्टेंट खुशी चाहिए। और जो सफ़ेद होता है वो एकदम शांत रहता है, वो अच्छे काम हमसे करवाता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में टकरार होती है हमारे अंदर, तो हम जिसको जिताते हैं वही जीतता है हमेशा। अगर हम चाहेंगे कि सफ़ेद भेड़िया जीत जाए तो सफ़ेद भेड़िया ही जीतेगा, और अगर हम चाहेंगे कि काला भेड़िया जीत जाए तो काला भेड़िया को कोई हरा नहीं सकता। तो जब आपके दोस्त ने आपको बर्गर ऑफर की तब आपके अंदर भी इन दोनों भेड़ियों की आवाज़ है। पहला भेड़िया बोल रहा था नहीं बर्गर नहीं खाना है, जो सफ़ेद वाला भेड़िया था। लेकिन काले भेड़िए ने क्या बोला आपको कि यार तेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, एक बर्गर से क्या होता है, सिर्फ एक ही तो बर्गर है और कितने दिनों बाद मिला है तेरा दोस्त, तो इस होटल में आ ही गया है, होटल का तो मान रख ले, अपने दोस्त का तो मान रख ले, खाली एक बर्गर से क्या हो जाएगा, ऐसा उसने बोला और उसने आपको बहला फुसला लिया और सफ़ेद भेड़िए की आवाज़ कहीं दब गई इस सब ने। तो यार आपने वही किया जो आपके ऊपर हावी हो गया, जिसे आपने हावी होने दिया अपने ऊपर। तो इस वीडियो का एक ही मैसेज है कि जब भी आपको लगे कि आपकी लड़ाई दूसरों से है तब आप समझ लेना आप गलत हो। आपकी लड़ाई हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद से होगी। हर एक छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जो खुद से लड़नी होगी, दूसरों से नहीं, क्योंकि आपके अंदर की जो ये दो भेड़िए हैं ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और एक दूसरे के अपोजिट ही बोलेंगे। अगर आप सफ़ेद भेड़ियों को जिताओगे तो वो आपको ज़िंदगी को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन यार ब्लैक भेड़िए को जिताओगे तो वो आपको टेम्पररी खुशी देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान ही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कभी कहेगा अरे यार सिगरेट पी ले, क्या ही हो जाएगा उससे, कभी कहेगा आपसे खा ले बर्गर खा ले, कुछ भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं, जंक फूड खा ले, फास्ट फूड खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, क्या दिक्कत हो जाएगा उसमें, खेल ले, अभी पार्टी कर ले, पढ़ाई लिखाई काम वगैरह तो बाद में भी हो जाएंगे, ये सब वो करवाएगा। लेकिन जो सफ़ेद भेड़िया होगा वो आपको हमेशा यही सलाह देगा, आपके अंदर वो आवाज़ आएगी कि यार अभी काम कर ले, बाद में कर लेना ये सब, लेकिन आप उस आवाज़ को दबाना मत, उसे और ऊपर उठाना, जिससे कि आपका मन मजबूत हो जाएगा। और जब आप धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तब आप अपने सफ़ेद भेड़िए को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाते जाओगे, जिससे आप उसकी हर बात को मानोगे और फिर आपकी लाइफ अलग ही हो जाएगी। तो यार इतना ही इस वाले वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में।